नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि नशे कितने तरह के होते हैं, लोग कैसे नशा करते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं और क्या उनके बहाने या एक्सक्यूजेज होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो दूसरे लोगों को कुछ हानि हुई है तो उन्हें नहीं हो सकती, वो एक गलतफहमी में जी रहे होते हैं। इस पार्ट में हम बताएंगे कि क्या होम्योपैथिक ऐसी दवाइयां हैं जिससे आप इस नशे की लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। अगर आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये गलत आदत है और आने वाले समय में आपके शरीर को तो नुकसान पहुंचाएगी, फाइनेंशियली भी आपको नुकसान पहुंचा रही है और इसकी वजह से जो आपके घर में झगड़े होते हैं, अपने फैमिली को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको नशे से क्या बुरे प्रभाव है इसको समझना पड़ेगा। जब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ ये गलत आदत है और इससे आने वाले समय में ये हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, तो फिर आप इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें एकदम नहीं छूट सकती हैं, अगर मैं दिन में 10 सिगरेट पीता हूँ तो पहले 8 करूँगा, फिर 5 करूँगा, फिर 4 करूँगा। दोस्तों, मैंने ऐसे लोगों को देखा, वो कभी भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जिस दिन आपने 7 पिए तो आप एक और पी सकते हैं, या जिस दिन आपने 4 तक आ गए तो अगर किसी ने कहा 5 भी पी सकते हैं। तो ऐसे आप कभी भी नशे से छुटकारा नहीं कर सकते। आपको अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग करनी होगी और छोड़ना है तो एकदम से छोड़ना है। बहुत ज़्यादा कोई सीवियर केसेस है जिसमें इतना एडिक्शन हो चुका है कि वो छोड़ने से उसके शरीर पे कुछ इफेक्ट पड़ने लगते हैं, उस केसेस में हम स्लोली कर सकते हैं। पर अगर आपकी ऐसी हालत नहीं है तो आप ये मत समझिए कि आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर छोड़ना है तो आज से कसम खाएं कि आज से छोड़ना है तो आज से छोड़ना है और फिर उसकी तरफ देखना नहीं है। फिर लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ पर मेरे दोस्त हैं वो पिला देते हैं, या उनकी जब वो साथ होते हैं तो मैं कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर कोई दोस्त आपको गलत चीज़ सिखा रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है। सबसे सिंपल सी बात है, आप अपने दोस्त को समझाएं कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है और मैं अब इस चीज़ को छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं नहीं करूँगा। आप 1-2 बार स्ट्रिक्ट होके बोलेंगे, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हम अपनी बुरी आदतों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं और बहाना देते हैं कि हमारे दोस्तों ने या किसी दूसरे ने कराया है। तो सबसे पहले आप अपने आप को जिम्मेदार बनाएं, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएं और कसम खाएं कि आज से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो आप छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी आप हेल्प चाहते हैं अलग से, तो मैं कुछ आपको ऐसी होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूँ जिससे आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, इस नशे की लत से छुटकारा पा सकते हैं। पर दोस्तों, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने खुद से ना लें, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में लें, क्योंकि हर दवाई किस तरह का आप नशा करते हो, कितने दिनों से करते हो, क्या आपके सिम्टम्स हैं, उसके बेसिस पे बताई गई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दवाई हर तरह के नशे को ठीक करे या हर इंसान पे काम करे। तो आपको अब किसी डॉक्टर की देखरेख में ही ये दवाइयाँ यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक होम्योपैथिक दवाई है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मदर टिंचर है। ये अल्कोहल छुड़ाने के लिए टॉप मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको सीने में जलन होती है, एसिडिटी होती है और खट्टी डकारें आती हैं, पेट खराब रहता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग रहती है और हमेशा उसको अल्कोहल की क्रेविंग लगी रहती है। दूसरी एक दवाई आती है हमारी क्वेरकस स्प्रिटिकस। ये मदर टिंचर में या 1x टैबलेट फॉर्म में ली जा सकती है और ये अल्कोहल और तंबाकू दोनों के अगेंस्ट काम करती है। अगर शरीर में लीवर में अफेक्शन हो गया या सूजन आने लगी है बॉडी में अल्कोहल लेने की वजह से, तो ये उसको कम करती है और जो ये एक एंटीडोट का भी काम करती है अल्कोहल छुड़ाने में। फिर एक हमारी मेडिसिन आती है चाइना ऑफिसिनालिस। एक कॉमन मेडिसिन है, चाइना मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये भी बेस्ट रेमेडीज है अल्कोहल को छुड़ाने के लिए और ये अल्कोहल की क्रेविंग को ख़त्म करती है। और इसमें क्या होता है, हमेशा पेट फूला रहता है, गैस बनती है और लीवर और स्प्लीन जो होते हैं, जो तिल्ली होती है हमारी, बढ़ जाती है अल्कोहल पीने की वजह से।
और हमेशा पेशेंट को मुंह में कड़वापन रहता है, पेट फूला रहता है। तो अगर ये सिम्टम है तो आप चाइना ले सकते हैं। फिर एक मेडिसिन आती है हमारी सल्फर। सल्फर आप 30 या 200 पावर में लें तो सल्फर भी अल्कोहल और जो शराब और तंबाकू दोनों को छोड़ने में काम करती है। तो इसमें जो पेशेंट होता है वो पूरे दिन मतलब अल्कोहल लेना चाहता है, वो सुबह से ही शराब पीना शुरू कर देता है और शाम तक पीता रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है छुड़ाने के लिए। फिर एक हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, बहुत कॉमन मेडिसिन है। आर्सेनिक भी अल्कोहल की क्रेविंग को ख़त्म करती है और जो उसके दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ चुके हैं उसको भी कम करती है। जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो बहुत, उसको एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, एक जगह बैठ नहीं सकता, बेचैन रहता है, उसे किसी बीमारी का या मौत का डर रहता है। तो ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम देने से हम इस बुरी लत को छुड़ा सकते हैं। अगली हमारी मेडिसिन होती है कैप्सिकम। कैप्सिकम का मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं, ये भी अल्कोहल की डिजायर को कम करती है। और जिन पेशेंट को अल्कोहल लेने के बाद लूज मोशन लग जाते हैं या वॉमिटिंग होती है तो उनमें ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी एपोसाइनम। एपोसाइनम मदर टिंचर फॉर्म में, ये अल्कोहल और तंबाकू दोनों में बहुत इफेक्टिव है। और इसका जो पेशेंट होता है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहता है, मतलब जिसकी वजह से वो और अल्कोहल लेना शुरू कर देता है और उसके बाद उसको सिवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है और उसे यूरिन पास करने में भी डिफिकल्टी होती है, उसके बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, किडनी पे और लीवर पे इफेक्ट करता है। तो उस केस में आप एपोसाइनम देके उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उससे यूरिनरी जो बर्निंग है वो भी ठीक हो जाती है। फिर हमारी एक मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका भी जो पेशेंट बहुत जो क्रोनिक ड्रंकार्ड हैं, जो लगभग डेली अल्कोहल लेते हैं, तो उनकी अल्कोहल छुड़ाने की में बहुत हेल्प करती है ये। और उन्हें हमेशा एसिडिटी बनी रहती है, वोमिटिंग होती है, ड्रिंक करने के बाद उनके पेट में जलन होने लगती है। और नर्वस जो पेशेंट होते हैं जिनमें हमेशा घबराहट सी बनी रहती है, नर्वसनेस रहती है और जरा से भी शोर शराबे से डर जाते हैं वो, या उन्हें डरावने सपने आते हैं, तो उन पेशेंट में नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है शराब की लत छुड़ाने के लिए। और उनमें कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी रहती है तो उसको भी ये कम करती है। अगली हमारी मेडिसिन है अवीना सटाइवा। अवीना सटाइवा मदर टिंचर फॉर्म में देने से अगर जिन पेशेंट को नींद नहीं आती है, नर्वसनेस रहती है, अल्कोहल लेने के बाद शरीर में कमजोरी फील होती है, तो ये उन लोगों को फायदा करती है और अल्कोहल के लिए जो क्रेविंग है उसको भी कम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कार्डस मैरियानस क्यूब। तो कार्डस एक मेडिसिन है जो लीवर के लिए बहुत अच्छी है। अगर अल्कोहल पीने की वजह से लीवर कमजोर हो गया है या उसमें सूजन आ गई है या लीवर वाले एरिया में पेन होता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया होता है, तो ऐसे जो क्रोनिक ड्रंकार्ड्स हैं उनमें कार्डस मैरियानस बहुत अच्छा काम करती है। और खासकर जो लोग बियर के आदी हैं तो बियर छुड़ाने में कार्डस मैरियानस बहुत अच्छा काम करती है। फिर हमारी एक मेडिसिन आती है क्रोटेलस हॉरिडस। तो क्रोटेलस अगर जिनका लीवर इशू बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है या लीवर सिरोसिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस केस में क्रोटेलस बहुत अच्छी मेडिसिन है लीवर को ठीक करने के लिए। फिर हमारी मेडिसिन आती है चीमाफिला। चीमाफिला अम्लेटा। तो ये 30 पावर में या मदर टिंचर फॉर्म में दे सकते हैं। और जिनको रीनल प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको लीवर में भी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब अगर शराब या नशे की वजह से लीवर और किडनी दोनों अफेक्ट हो गए तो उसमें चीमाफिला बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है जेलसेमियम। जेलसेमियम जो एक मेडिसिन है, जो लोग शराब पीने की वजह से या अत्यधिक नशा करने की वजह से कमज़ोर हो गए हैं, हमेशा थके हुए रहते हैं, उनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया, हाथ पैर कांपते रहते हैं, तो उस केस में जेलसेमियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। वो इनके दुष्प्रभाव को भी कम करती है और इन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है। और जिनकी मसल्स कमज़ोर हो गई है, मतलब उनमें कोऑर्डिनेशन कम हो गया, तो जेलसेमियम इज़ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। फिर हमारी एक मेडिसिन आती है लैकेसिस 30। लैकेसिस भी जिन लोगों को शराब या नशे की वजह से
क्रिमिनल माइंड हो गया जिनका, जो हमेशा कुछ गलत करने की सोचते हैं, या जिनमें जलन भावना ज़्यादा होती है, लोगों को मारने की प्रवृत्ति हो गई है, चोरी करने की प्रवृत्ति हो गई है, और हमेशा बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, नशा करने के बाद गाली गलौज करते हैं, तो उन लोगों में लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है और इस चीज़ को भी ये कम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रेनेकुलस बल्बोसस। रेनेकुलस इफेक्टिव मेडिसिन है उन लोगों में जिनको मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, मतलब नशा करने के बाद उनको मेंटल सिम्टम ज़्यादा आते हैं, और कई बार वो कोमा में चले जाते हैं ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से या अल्कोहल के बैड इफेक्ट की वजह से। तो उन लोगों में ये बहुत अच्छी काम करती है और नशा छुड़ाने में भी हेल्प करती है। फिर एक मेडिसिन आती है कार्बोनियम सल्फ। कार्बोनियम सल्फ उन लोगों के लिए जो नशा कर करके बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, शरीर दुबला पतला हो गया है और चाह के भी इसे छोड़ नहीं पाते, और जिन्हें नशा करने की वजह से इम्पोटेंसी, नपुंसकता की प्रॉब्लम आने लगी है, कलर ब्लाइंडनेस होने लगा है, तो उन लोगों में ये उस चीज़ को भी ठीक करेगी और नशा की आदत को भी छुड़ाती है। तो दोस्तों ऐसे हमारे और भी बहुत सारी दवाइयाँ, ये मैंने कुछ मेन मेडिसिन के बारे में बताया है, पर इसके अलावा भी हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो पेशेंट के सिम्टम्स पे और किस तरह का वो नशा कर रहा है, कब से नशा कर रहा है, उसके बेसिस पे दी जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इन दवाइयों से और जो मैंने फर्स्ट पार्ट में और इस पार्ट में आपको बताया उन चीज़ों से अगर किसी की भी ज़िंदगी बदल जाती है, कुछ भी लोग इस नशे की आदत से बाहर निकल जाते हैं, तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाना सफल हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.